नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया न्यूज़। आज हमारे साथ हैं किठौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतवीर त्यागी, जिनसे हम बात करेंगे 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में कि इस बार विधानसभा चुनाव किन किन मुद्दों पर रहेगा, जिससे बात करेंगे। इस बार सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इस बार भारतीय जनता पार्टी के क्या क्या मुद्दे रहेंगे, आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव लड़ने? देखिए, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपने चैनल में हमारी बात को रखने का प्रयास किया। सबसे पहले मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि जिन्होंने कोरोना काल में भी खुद भी पॉजिटिव रहते हुए उसके बाद जनता के बीच में गए और जनता का ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स का और जो कोरोना काल में अधिकारी काम कर रहे थे उनका और हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि जो इसमें हिस्सा ले रहे थे, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। तो मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपनी बात से शुरू करना चाहता हूँ कि हमने भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे लगभग 148 गांव हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, सभी गांव में सैनिटाइज़र कराने का काम किया। सभी में जो गरीब लोग थे उनको सरकारी राशन तो मिल ही रहा था, 1000 रुपये गरीबों को सरकार दे ही रही थी। हमने भी अपने प्रयास से जो कोरोना काल में दवाइयों की किट थी वो पहुंचाने का काम किया। कोरोना काल में जो ऑक्सीमीटर था, जो थर्मामीटर थे और जो टेम्परेचर नापने की मशीन थी, ऑक्सीजन नापने की मशीन थी, इस तरह की किट बना करके उसमें सैनिटाइज़र भी था, उसमें मास्क थे, लोग बांटने का काम किया। हमारा संघ के कार्यकर्ताओं ने जान को जोखिम में डाल करके अपने को जो है लोगों के बीच में बनाए रखा। जबकि समाजवादी पार्टी के, जो मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, जो यहाँ के पूर्व मंत्री जिनको हमने हराया है, जो हमारे सामने चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी के, उनके खुद भांजा, उनका खुद भतीजा, जो नकली दवाइयाँ थी, रेमडेसिविर और जैसे इंजेक्शन जो मुहैया नहीं हो रहे थे, उनका बल्कि नकली दवाई बेचते हुए जो है पकड़े गए और जेल भी गए वो लोग। नहीं है, कई उदाहरण इसी तरह के हैं कि पूर्व मंत्री ने ये केवल धंधा बनाने का काम किया और हमारी पार्टी को उन्होंने कोशिश की कि उनको कैसे बदनाम किया जाए। उससे सैकड़ों अगर मौत हुई हैं तो उनके इंजेक्शन से हुई हैं, उसकी नकली दवाइयों से हुई हैं। वो मेरठ में भी सप्लाई करते थे उनके लोग जो है। मैं अपनी पार्टी के भी तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, चाहे बूथ अध्यक्ष हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे दूसरे हमारी पार्टी के और अन्य कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जो भी सरकार की योजनाएं थीं उन तक जो है, चाहे राशन हो, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, उसमें सबको जो है पहुंचाने का काम किया। और मैंने खुद लगभग जो है 20 से 25 हज़ार तक मास्क बांटे क्षेत्र में, और इतना ही जो है मैंने सैनिटाइज़र की छोटी बोतल बांटने का काम किया। हर गांव को 2 बार सैनिटाइज कराने का काम किया अपने विधानसभा क्षेत्र में और लोगों के बीच में रहा। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लोगों के बीच में गया, मैंने लिस्ट बनवाई। जिन परिवारों में कोरोना काल में जिनकी डेथ हुई, मैं सारे अधिकारियों को वहाँ पर ले गया, मैंने उनकी लिस्ट बनवाई। उनकी आर्थिक मदद सरकार से भी कराने का पूरा प्रयास किया और कर रहा हूँ। और मैंने अपने आप भी जितनी हो सकती थी मैंने भी आर्थिक मदद अपने निजी प्रयास से भी करने का पूरा काम किया। लेकिन पिछले दिनों हम शाहिद मंजूर से मिले, उन्होंने कहा कि मेरे कोई बहन ही नहीं है, तो भांजा कहाँ से आएगा? 15 अगस्त पर उन्होंने पूरे संबोधन में कहा, जहाँ पर सभी पत्रकार मौजूद थे। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मेरा कहना यह है कि ये जो कागज़ मेरे हाथ में है, इसमें लिखा है नकली रेमडेसिविर बनाकर बेचने वाले 7 गिरफ्तार। आरोपितों में एक पूर्व कैबिनेट मंत्री का भांजा, अब तक कई ठगे। इसकी जो अंदर की खबर है उसमें लिखा हुआ है आरोपित, ये सारे फोटो हैं उसमें, आरोपित पर धोखाधड़ी, महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस दर्ज। इसमें भांजा भी है, इसमें भतीजा भी है, इसमें उनके तमाम लोग जितने भी पकड़े गए जो जेल गए हैं, उससे सारे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ये मेरा कहना नहीं है, अखबार की कटिंग मैं आपको दे रहा हूँ। ये एक अखबार की कटिंग है जो नोएडा से निकलता है अखबार, और ये महत्वपूर्ण अखबार है, ये कोई ऐसे अखबार नहीं है। ये अमर उजाला, दैनिक जागरण और दूसरे अखबारों की खबर है ये।
ये मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा, ना मैं कभी बनावटी बात करता, मैं जो सही बात है उसी कहता हूँ। पिछले दिनों कोरोना में आपकी एक खबर जो काफ़ी वायरल हुई थी कि स्वास्थ्य विभाग के लोग आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उसका क्या पूरा मामला था, एक बार हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। नहीं, मेरी खबर जो वायरल हुई थी वो प्राइवेट नर्सिंग होम के बारे में हुई थी। मैं स्वास्थ्य विभाग के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग के जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनका तो मैं बिल्कुल कायल हो गया कि जिन्होंने 2 बजे तक भी मेरा फ़ोन उठाने का काम किया। डॉक्टर ज्ञानेंद्र और जो दूसरे बालियान थे, हैं धीरज बालियान, इन लोगों ने जितने भी मरीजों के बारे में मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने तुरंत एडमिट भी कराया, उनका इलाज भी कराया, बहुत लोगों की जान बचाने का भी काम किया। ये मामूली बात नहीं है 2 बजे रात के जो है फ़ोन उठाना और हमारे मरीज़ को एडमिट करना। मैंने भी यहाँ अपने बराबर में जो ऑफिस है यहाँ पे जो है एक 4 लड़के बैठाए हुए थे जो रात के 11 बजे तक जो है केवल मरीजों का भर्ती कराना, उनके बारे में जानना, सीएमओ को फ़ोन करना, प्रिंसिपल को फ़ोन करना और उनकी दवाई का इंतज़ाम करना, उनके बेड का इंतज़ाम कराना, ऑक्सीजन का इंतज़ाम कराना। तो ये तमाम काम जो है हमारा 2 महीने तक यहाँ चला। तो ये कहना, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उस वक्त जब तक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने दौरा नहीं किया था तब तक यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल अनियमितता करते रहे। उसके बाद में जब डंडा हुआ तब जा कर के जो है वो ठीक हुए। उसके बाद में उन्होंने भी जो है अपना पूरा रिकॉर्ड रखने का काम किया। मैं यहाँ के कमिश्नर को, मैं यहाँ के डीएम को धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि जिन्होंने बहुत मजबूती से खड़े होकर के मॉनिटरिंग की और लगातार मीटिंग करते रहे। यहाँ के डॉक्टरों को, सीएमओ को लगातार जो है वो रिपोर्ट लेते रहे कि कहाँ कितने अस्पताल में किसको बेड नहीं मिला, किसके साथ अनियमितता हुई है। हाँ, उससे पहले ज़रूर जब तक जो है प्राइवेट वाले मनमानी करते रहे, और उनका मैं अभी भी कहता हूँ प्राइवेट वालों का अभी भी कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो आज तक भी जो है लुके छिपे जो है बेईमानी और लोगों के साथ जो है धोखाधड़ी करने का काम करते हैं। अभी पिछले दिनों आपकी एक खबर वायरल हुई थी कि किठौर थाना आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो आपकी सुन नहीं रहे हैं, बल्कि विपक्षी नेता जो हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, उन लोगों की बात ज़्यादा मान रहे हैं। तो इसके बारे में ये क्या मामला था पूरा? अब इसके बारे में मैं कप्तान साहब से बात करूंगा, इसमें तो आपसे क्या बात। हमारा आखिरी सवाल, इस बार भारतीय जनता पार्टी के क्या क्या मुद्दे हैं? एक बार अपना विकास कार्य जो आपने किठौर विधानसभा क्षेत्र में किया, एक बार हम हमारे दर्शकों के सामने, किठौर विधानसभा क्षेत्र वासियों के सामने लोगों को बता दीजिए विकास कार्य। देखिए, विकास कार्य तो अभी यहाँ मेरा ऑफिस चल रहा है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं विभिन्न हैं, यहाँ जो है सारे ब्लॉकों के लोग हैं हमारे। आप पूछ सकते हैं जितने काम इन 4.5 वर्षों में हुए हैं, इतना कभी 25 साल के काम और 4 वर्षों के हमारे जो है 4 वर्षों के काम, बल्कि 3 वर्षों के ही, 4 वर्षों में तो और भी ज़्यादा हुए हैं, और अभी भी जो है अभी 7 महीने शेष हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप जाकर के क्षेत्र में जाइए, आप देखिए कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ किसी न किसी रूप में हमारा कोई विकास का काम ना हुआ हो। चाहे उसमें हमने लाइट लगवाई हो, चाहे नल लगवाए हों, चाहे सड़कों के विकास कराए हों, वहाँ इंटरलॉकिंग खरंजा सड़क बनवाई हो, हमने वहाँ कई जगह जो है अस्पताल बनवाए हों, कई जगह हमने जो है आपके लोगों का अपनी पर्सनल मदद करके जो है राशन बंटवाने का काम किया हो, हमने विधवाओं को जो है अपने स्वयं जा कर के जो है उसकी लिस्ट बनवाई हो। इतने काम हमने किए हैं कि पूरे 25 साल में यहाँ जो है, यहाँ का जो पूर्व विधायक थे या पूर्व मंत्री जिनको आप कह सकते हैं, वो भी नहीं करवा पाए। आखिरी सवाल, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूँगा। हर किसी व्यक्ति के मन में एक ही सवाल है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिसे बाबूजी के नाम से जाना जाता है, पूर्व राज्यपाल भी रहे, वहाँ पर सभी पार्टियों के नेता पहुँचे, मायावती पहुँची, बाकी नरेंद्र मोदी तक पहुँचे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जो सूबे का विपक्ष है अखिलेश यादव नहीं पहुँचे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि जबकि वो पूर्व राज्यपाल के अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा सपा का एक हिस्सा भी रह चुके थे? कि वो केवल मुसलमान वोट नाराज़ ना हो जाए, उनको मुसलमान वोट से जो है इतना वो बंटवारा करते हैं वो कि भाई किसी नेता के यहाँ जाएंगे, किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन वोट ना छिटक जाए, इसलिए जो है कल्याण सिंह के यहाँ उनको जाने से उन्होंने परहेज किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये थे हमारे साथ
किठौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सतवीर त्यागी जी। कैमरामैन जाहिद के साथ मैं नावेद माजिद, किठौर।